गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दिस इज़ डॉक्टर मनोज बंदवाल। और आज हम एक छोटा सा और एक्यूट केस डिस्कस करेंगे और उसके अंदर यूज़ होने वाले एक रूब्रिक को हम समझेंगे। ये केस है एक 32 इयर्स ओल्ड फीमेल का। इस फीमेल को तकरीबन 15 दिन से कान में भारीपन की समस्या थी। मेरे जब क्लिनिक पर आई वो तो उनको कान में भारीपन महसूस हो रहा था, तो उन्होंने आते से मुझे कहा, डॉक्टर साहब मुझे कान में भारीपन महसूस हो रहा है और ये 15 दिन हो गए और क्यों हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर कान में अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही हैं। तो मैंने पूछा और बोले बस डॉक्टर साहब यही प्रॉब्लम है, मुझे कान में भारीपन लग रहा है और कान से अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है। और क्यों हो रहा है उसको वो बता रही है कि क्यों हो रहा मुझे मालूम नहीं है, बाकी बस। तो अब पेशेंट का वर्जन बहुत छोटा है। हम उनसे, क्योंकि वो उन्होंने एक अपनी बात को रखकर ख़त्म कर दी है, तो एक्यूट केस में ऐसे ही फेज़ हमारे सामने आते हैं कि पेशेंट अपनी बात रख देते हैं, हमें उन्हीं में से अपने रूब्रिक निकालने होते हैं। तो अब इस केस के अंदर सबसे पहली रूब्रिक जो है, सबसे पहला जो रूब्रिक है हमारा, पेशेंट ने आते से ही बोला कि डॉक्टर साहब मेरे कान में भारीपन है। तो पहला रूब्रिक है ईयर में हैवीनेस इन फ्रंट ऑफ ईयर। अब ये केस पूरा सिंथेसिस से रेपेट्राइज है, तो मेडिसिन वाइज थोड़ा सा वेरी करेगा दोनों में से, क्योंकि डिल्यूजन ईयर में हैवीनेस इन फ्रंट ऑफ ईयर में सिंथेसिस में सिंगल रेमेडी है, और उधर आप कंप्लीट में जाएंगे तो वहाँ 5 रेमेडी है। और सेकेंड रूब्रिक पेशेंट बोली थी कि डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रहा क्यों है, मतलब पेशेंट के हाव भाव टेंशन वाले नहीं थे, नॉर्मल टोन में बोल रही थी पेशेंट। तो हमने सेकेंड रूब्रिक लिया डिल्यूजन इन डार्क, कि उसको समझ नहीं आ रहा है, कि कोई चिंता नहीं है दिमाग चेहरे पे शिकन पे, मतलब उसको कोई टेंशन नहीं है बीमारी की, बस वो कह रही कि डॉक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने सेकेंड रूब्रिक लिया डिल्यूजन इन डार्क। अब यहाँ भी देखेंगे तो सिंथेसिस में सिंगल रेमेडी है और आपके कंप्लीट में 17 है। सेकेंड रूब्रिक डिल्यूजन इन डार्क। थर्ड रूब्रिक पेशेंट, जबकि हमारी इन 2 रूब्रिक में मेडिसिन आ चुकी थी, फिर भी हमने जो पेशेंट ने बोला था कि कान में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही है, तो हमने डिल्यूजन वॉइसेस में शायद कार्बोइड नहीं है, तो हमने उससे मिलता जुलता रूब्रिक लिया जिससे कि डिल्यूजन हियरिंग इल्यूजन ऑफ। और इन तीनों रूब्रिक को हमने जब मिलाया तो मेडिसिन थी हमारी कार्बोवेज। अब कार्बोवेज 200 देने के बाद में पेशेंट, क्योंकि लोकल की थी, तो हमने उसे शाम तक इन्फॉर्म करने कहा कि आपकी प्रॉब्लम बताइएगा कैसी है। तो पेशेंट ने हमें आकर बताया कि डॉक्टर साहब जब आपने जो दवाई पिलाई थी उसके बाद 1 घंटे में मेरी कंप्लेंट 50% ठीक थी, हो गई थी, और शाम होते होते उसकी कंप्लेंट लगभग 80% क्योर हुई। और नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में उसने मुझे विजिट किया वापस, तो उसकी कंप्लेंट लगभग 100% ठीक हो गई थी। उसको कोई कंप्लेंट नहीं थी कान में हैवीनेस की, क्योंकि हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन जो था वो हैवीनेस के बेस पर था, तो वहाँ सिंगुलर कार्बोवेज है, और बाकी जो 2 रूब्रिक थे वो भी इसको मैच करके कर रहे थे। तो अब इस केस के अंदर जो एक रूब्रिक है जो कि डिल्यूजन इन डार्क, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसको हम एंजाइटी इन डार्क से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद भी काफ़ी लोग पूछेंगे कि सर डिल्यूजन इन डार्क और एंजाइटी इन डार्क में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें। तो सबसे पहले देखेंगे कि एंजाइटी इन डार्क में पेशेंट के चेहरे पर एक शिकन होती है, एक चिंता होती है, एक तनाव होता है। हम कई पेशेंट से जब पूछते हैं तो पेशेंट चेहरे पर एक फ्रॉन सा बना के थोड़ी टेंशन के साथ बोलते, डॉक्टर क्या पता क्या समझ में नहीं आ रहा। तो बोलने का टोन थोड़ा सा टेंशन वाला होता है एंजाइटी में। पेशेंट डॉक्टर समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर क्या बीमारी है, तो उसकी टोन के बोलने के टोन से हमें समझ में आएगा, कि उसके भाव से समझ में आएगा कि ये पेशेंट चिंता में है, एंजाइटी में है। तो वहाँ ऐसे रूब्रिक, अब डार्क को हम कैसे समझेंगे, तो डार्क जो होता है वो होता है कि रे ऑफ लाइट, या उसे वहाँ नॉलेज नहीं है डिसीज़ का, वहाँ उसे उसकी बीमारी अनडायग्नोज्ड है, उसे तो वहाँ वो पेशेंट अपने आप से ये सवाल पूछता, डॉक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने एक लाइट डिज़ायर के रूब्रिक में समझाया है कि पेशेंट जहाँ डॉक्टर से पूछता है आँखों में आँखें डाल के, तो वो लाइट डिज़ायर है, और जब वो खुद से सवाल पूछता है
तो वो डार्क है। तो यहाँ पेशेंट खुद से पूछ रहा है, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो चिंता के भाव के साथ, तो एंजाइटी इन डार्क। यहाँ इस लेडीज़ ने ऐसी कोई टेंशन, कोई वरीज, कोई शिकन चेहरे पर नहीं बताई। तो हमने यहाँ पर डिल्यूजन इन डार्क लिया। तो डिल्यूजन इन डार्क में यहाँ मैं पहले भी मेंशन किया है कि सिंथेसिस में सिंगल रेमेडी है कार्बोवेज। दोनों ही रूब्रिक सिंगुलर हैं, ईयर हैवीनेस और डिल्यूजन इन डार्क। तो ये एक छोटा सा केस है जो कि हमने पेशेंट की फीलिंग के बेस पर मेडिसिन सिलेक्ट की, और पेशेंट को हार्डली 12 घंटे लगे होंगे और पूरी तरह से ठीक हो गई वो उसकी कान की जो हैवीनेस जो थी। और ये इतने कॉमन केसेस हैं जो कि हमारे पास आते हैं, होम्योपैथ के पास भी आते हैं। लास्ट टाइम मैंने केस शेयर किया था आपके साथ लेग केन का, जिसमें पेशेंट कान में कीड़े की फीलिंग्स महसूस कर रही थी, और हमने डिल्यूजन, इंसेक्ट सीज, क्रिपिंग सेंसेशन 3 रूब्रिक लगाए थे और लेग केन 200 का डोज दिया था। जस्ट इसके पहले ही वो अपलोड किया हुआ वीडियो है, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो के अंदर कि कैसे हम पेशेंट की प्रेजेंट कंप्लेंट को रूब्रिक में कन्वर्ट करके ज़्यादा समय बिगाड़े कितने अच्छे केस सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमने पेशेंट की फीलिंग जो थी, पेशेंट का जो प्रेजेंट कंप्लेंट जो था, उसको हमने रूब्रिक में कन्वर्ट किया और मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। तो आप ये रूब्रिक यूज़ कर सकते हैं डिल्यूजन इन डार्क, क्योंकि कई पेशेंट बहुत नॉर्मल टोन में बोलते हैं, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। कान की हैवीनेस के रूब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और होम्योपैथी का प्रचार करें। थैंक यू।